अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सज धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस पिक्चर में जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, क्या आप उनकी एज गेस कर सकते हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये लेडी उन्हीं में से एक है। आप से बहुत सारे लोगों को देखने में लग रहा होगा कि शायद ये 25 या 30 साल की होंगी, लेकिन नहीं, इनकी एक्चुअल एज है 72 साल यानी कि 72 इयर्स। जी हाँ गाइस, हो गया ना हैरान? ये अमेरिका की फेमस फैशन डिजाइनर है और इनका नाम है वेरा वैंग। ये स्पेशली अपनी वेडिंग ड्रेस डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हॉलीवुड में जितनी भी ए लिस्टेड शादियां हुई हैं, उनमें ज्यादातर वेरा वैंग ने ही वेडिंग ड्रेस डिजाइन की है, जैसे कि इवांका ट्रंप की शादी में, चेल्सी क्लिंटन की शादी में, जेनिफर लोपेज। कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें, लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे, तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटका के यूं ही कहीं टहल रहे हैं, अचानक से गलती से किसी की बंदूक की गोली अगर आपकी तरफ आ जाए, तो इन दैट केस अगर आपके बैग में एप्पल का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस तो है ही। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्पल के मैकबुक की खास बात बताने वाला हूं। गाइस, एप्पल के मैकबुक स्पेशली मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ गाइस, ये प्रूफ हो चुका है कि मैकबुक की बैटरी आपको 9mm राइफल, जो कि बहुत पावरफुल होती है, उसकी गोली से भी बचा सकती है। ऐसी थोड़ी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स का। एक बार किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि अगर अभी आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। तो उस बंदे ने कहा कि 5 साल? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा कि आप चुटकियों में खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे? तो रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। जहां आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वही रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू, और इसी वजह से दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लो कि आप समंदर के बीचों बीच फंसे हो और प्यास की वजह से आपको समंदर का पानी पीना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है फिर भी आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। पर अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो उसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता, इसीलिए बर्फ में पानी के मुकाबले मात्र 10% ही नमक रह जाता है, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है। ये नॉलेज आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग, और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हाँ आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी, और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना? लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती है?
मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है।